अच्छा, शेंगन का या यूके का जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाते हैं और आप के डॉक्यूमेंट्स एज अ वीजा काउंसलर वो कैसे चेक करता है। मैं एज अ वीजा काउंसलर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने का तरीका बताता हूं। ये मेरी राय है, इससे कोई बंदा भी इख्तलाफ कर सकता है। मेरी सोच और मेरी थिंकिंग के मुताबिक मेरी एक राय है, इससे आप कोई भी इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करता होगा, क्योंकि आपके वीजा नहीं ना लगते डॉक्यूमेंट्स, वो चेक करने का उनका तरीका क्या है वो मैं आपको भी करके दिखाता हूं। अब ये है जी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी पूरी फाइल जो जारी फेडेक्स ने आपसे ली, उसमें आपका सबसे ऊपर है कवर लेटर। अब एज अ वीजा काउंसलर मैं सबसे पहले आपका कवर लेटर उठाऊंगा। कवर लेटर उठा के आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपके कितने वीजे लगे हुए हैं, मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है एज अ वीजा काउंसलर। अब मैं सबसे पहले आप पे जाऊंगा आपकी बिजनेस डिटेल पे और फाइनेंशियल डिटेल पे। अच्छा, फाइनेंशियल डिटेल में देखूंगा कि बिजनेस आप क्या करते हैं और आप कितना कमाते हैं और आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये मैंने चेक किया। चेक करने के बाद आपका सिर्फ आपके कवर लेटर में सिर्फ यही चीज मैंने देखी, बाकी तो सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। हर बंदे का कवर लेटर तकरीबन सेम ही होता है। मैंने आपका क्लोजिंग बैलेंस, आपका बिजनेस और आपकी आमदन चेक की, उसको देख के फौरी तौर पे आपका कवर लेटर दे रखा। आपकी उठाई मैंने बैंक स्टेटमेंट मैंने देखी, देख के उसमें से आपकी सारी ट्रांजैक्शन चेक की कि आपका जो ट्रांजैक्शन हैं वो इस कैलिबर की हैं कि आप 10-12 लाख 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो आपकी पहली बात तो ट्रांजैक्शंस वैसी है ही नहीं कि आप 10-12 लाख रुपए आपकी आमदन इसमें से निकल सके। पहली गलती मैंने वहीं पे पकड़ ली। अच्छा, फर्ज करें आपकी ट्रांजैक्शंस भी ठीक है और ट्रांजैक्शंस ठीक है मैंने कहा, और आपका क्लोजिंग बैलेंस जो आपने बताया हुआ आपका बिल्कुल सेम है। अब मैं आपके हेड ऑफिस कॉल करूंगा, स्टेट बैंक में कॉल करूंगा, उन्हें बोलूंगा कि इस बंदे का यहाँ पे अकाउंट है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा सा भी आगे पीछे है तो भी वीजा रिजेक्ट। अगर आपकी ट्रांजैक्शंस नहीं है वैसी जिसके वजह से आप इतने पैसे कमा रहे हैं तो भी आपका वीजा रिजेक्ट। लेकिन ये दोनों चीजें ठीक हैं। तो मैंने आपका बैंक स्टेटमेंट लेके उसको ऐसे गौर से पढ़ने के बाद अब ये सारा सिस्टम आपको समझाने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं, लेकिन वो 1 मिनट में आपका तरतीब लगा लेता है। अब उसने क्या करना है, उसका आपने बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस ट्रांजैक्शन देके उसने एक साइड पर रख दिया, ये आगे। अब उसने आपके जो आपने अपने एनडीएन के टैक्स रिटर्न है जो वो आपके दिए में है, उसने एनडीएन आपका चेक किया, उसकी वेरिफिकेशन की, आप ऑनलाइन है, आप टैक्स पेयर हैं, आप फाइलर है, ओके दैट्स इट। अब आपके उन्होंने टैक्स रिटर्न उठा लिए, टैक्स रिटर्न उठाए, वहां पे लिखा हुआ है कि सर मैं तो 20,000 रुपए पे आपको टैक्स दे रहा हूँ, मैं 50,000 रुपये आपको टैक्स दे रहा हूँ। यहाँ पे आपकी तीसरी गलती है। ये 3 या 4 मेन गलतियां वो निकाल के आपको फौरी तौर पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़ते हैं, इसको पकड़ के ऐसे करते हैं और शाम को वो बॉयलर में फेंक के अपने हाथ सेकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ इतनी हैसियत है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आपने अगर वीजा अप्लाई करना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। आप अमेरिका का वीजा अप्लाई करें, $185 आपकी फीस है, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडलाइन आपके पास है, आप अपना वीजा इस मोबाइल पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना वीजा ले सकते हैं। इंटरव्यू का वीजा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, आपके फेस एक्सप्रेशन नोट करते हैं, फेस रीडिंग करके आपको वीजा देते हैं और विद इन 30 सेकंड और मैक्सिमम 1 मिनट आपका इंटरव्यू है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।